शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। पहले तो उन लोगों के लिए बता दूं कि जो 2024 वाले SSCGD 2024 वाले हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि फिजिकल के लिए कॉल कब होगा, तो उसके विशेष संदेश में वो सोच रहे होंगे कि शायद हमारे लिए कुछ स्पेशल न्यूज हो। पर बच्चे 2025 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी रिजल्ट की कोई अपडेट अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो अभी फिलहाल मैं कहूं कि बहुत पॉजिटिव अपडेट मेरे पास नहीं है रिजल्ट की, क्योंकि अगर जब बहुत पॉजिटिव ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट इलेक्शन के बाद तक के लिए टल जाए। और आप ये मान के चल सकते हो अभी, क्योंकि 25 मई का दिल्ली के अंदर इलेक्शन है और एसएससी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो उस हेडक्वार्टर का पूरा स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी बजाने में बिजी है। हाँ, सारा स्टाफ तो नहीं, कुछ स्टाफ काम कर रहा होगा, पर कुछ ऑफिसर्स हो सकता है बिजी हो गए हों। पर अगर ये भी मान लें कि पहले आ गया तो फिर कहाँ जाएगा वो, तो भैया अगर इसका मतलब है अगर पहले भी रिजल्ट आ गया 25 मई से, तो इसका मतलब ये डिले जो हो रहा है ये उस वजह से, तो चांस भी कम है कि 25 मई से पहले आ पाए। ऐसा नहीं है कोई आचार संहिता लगी हुई है इस वजह से रिजल्ट नहीं दे रहे, इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं आ रहा है क्योंकि इलेक्शन में ड्यूटी में बिजी हैं वो स्टाफ, वरना अब तक आपका रिजल्ट आ चुका होता। तो अब आप थोड़ा सा इतना सब्र कर लिया है, आज 12 तारीख हो ही गई है, इलेक्शन में 25 है तो 13 दिन और बचे हैं। आ जाए तो बहुत बढ़िया है इसमें रिजल्ट, वरना वेट कर लीजिए। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेशली एक विशेष संदेश है उन बच्चों के लिए कि जो बहुत सारे अलग अलग राज्य से हैं और अपने स्टेट की पुलिस में इंतजार करते थे कि स्टेट पुलिस का सबका बहुत बुरा हाल है। अगर मैं कहूँ किसी भी स्टेट का नाम ले लो, चाहे यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, बिहार ले लो, कोई भी स्टेट, महाराष्ट्र ले लो, इवन सारे स्टेट में पेपर लीक से युवा परेशान है। हर स्टेट का बुरा हाल है और एक बार लीक हुआ फिर एग्जाम की डेट कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी नहीं पता होता, कितने दिन में आएगी, कितना और वेट करें, और वेट करके भी पता लगता है कि लास्ट में कोर्ट में चली गई भर्ती। अब वेट कर रहे हैं बच्चे भाई लगा के भी, यार इतनी मेहनत करके जॉब लिया और इसमें भी अब कोर्ट में फंसा दिया, इस बच्चे की क्या गलती थी। तो उस सब से निजात पाने के लिए अगर कोई एक वैकेंसी है जिसमें बच्चों की पुलिस वाली जरूरत है वो पूरी करती है, वर्दी वाले, वर्दी लवर बच्चे होते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये नौकरी बहुत बेस्ट हो जाती है। इसका कारण है इसमें क्या कोई लीक वीक की शिकायत नहीं होती। और सबसे अच्छी बात है कि ये फॉर्म 27 अगस्त को आएंगे। एसएससी के कैलेंडर में साफ दे दिया, ऑफिशियल कैलेंडर में, कि ये 27 अगस्त को वैकेंसी आएंगी, 27 अगस्त 2024 को, और 27 अगस्त 2025 से पहले ये लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ना कोई कोर्ट केस का झंझट, ना कोई पेपर लीक का झंझट, इसलिए ये वैकेंसी बहुत बेहतरीन भी मानी जाती है, युवाओं में बहुत फेमस भी है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेट्स का भी जिक्र करूंगा। वे लोग और कुछ लोग ऐसे जो 12वीं करके आए हैं वो चुनने में परेशान है कि मैं क्या करूं सर, मुझे किस तरफ फॉर्म भरना चाहिए। अगर मुझे वर्दी का शौक है, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है, तो मैं इस वैकेंसी को चुनूं या ना चुनूं, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चों 27 अगस्त को ये फॉर्म आएंगे, दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, ये तय है। अगस्त 2025 से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी 100%, ठीक है, एक साल से पहले होती रही है इनकी। तो भाई अब आप सोचो कि अब से एक साल बाद हमारे तन पे वर्दी होगी, और अग्निवीर वाले भी तो इधर आ गए हैं ना सारे बच्चे, जो आर्मी में सपना देखा करते थे जाने का, उनका सारे बच्चे होंगे। आप एक बार थम्स अप करके बताएं कितने सारे बच्चे हैं जो अग्निवीर से इधर शिफ्ट हुए हैं कि सर पहले मेरा फौजी बनना सपना था, अब एसएससी-जीडी वो फौजी बनने का सपना मेरा पूरा करती है। तो उन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता मुझे ये करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे रिश्वतखोरी करनी है, उनको देश सेवा करनी है। तो वो देश सेवा का मौका अगर वहां मेरे को 4 साल मिल रहा है तो मैं यहाँ 60 साल तक लेकर के आऊंगा, इस वजह से वो इधर आते हैं। तो बच्चों वैकेंसीज 25,000 प्लस, तो कुछ राज्यों के लिए बहुत अच्छा संकेत है, कुछ राज्यों के लिए वो बहुत ड्रॉबैक है। जैसे मैंने कुछ स्टेट लिख दिए हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इनमें अगर मैं इनके भी नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया को छोड़ दूं
छोड़ करके बाकी जो जनरल एरिया में आते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए इसमें ड्रॉबैक है, क्योंकि इन राज्यों की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। अब मैं मान लीजिए असम नाम लूं, त्रिपुरा नाम लूं, वेस्ट बंगाल नाम लूं, महाराष्ट्र नाम लूं, भाई साहब इधर ना, या गुजरात नाम लूं, पंजाब नाम लूं, ये जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर नाम लेता हूं, हिमाचल प्रदेश लेता हूं, इन स्टेट्स की कट ऑफ बहुत कम जाती है। अगर आप इन स्टेट जो मैंने नाम लिए, अगर इन स्टेट्स की तैयारी कर रहे हो ना, इन स्टेट्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेट की पुलिस की, छोड़ दो, इस तरफ आ जाओ, 1 साल में सब कुछ हो जाएगा आपका। और बहुत बहुत आसानी से नंबर भी आता है, बहुत आसानी से, थोड़ा सा पढ़ लेने से बस, ठीक है। लेकिन इन स्टेट्स में बहुत मुश्किल है। एमपी बिहार भी आसान है, छत्तीसगढ़ भी आसान है, झारखंड में भी भर्ती होना आसान है, हिंदी भाषी स्टेट सब मुश्किल नहीं है। लेकिन ये 3 स्टेट्स में कट ऑफ हाई जाती है। यहाँ या तो बच्चा ज्यादा जागरूक है या कुछ भी, या ये लगा ही रहता है बच्चा हर टाइम तैयारी में, तो इसलिए ये बच्चा तो काफी अच्छी फाइट देता है। मतलब यहाँ तो आपस में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। तो इन स्टेट्स को थोड़ा सा नुकसान होता है एसएससी जीडी की नौकरी में। इन स्टेट्स को अपनी पुलिस की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन एसएससी जीडी की नौकरी इन स्टेट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि इनको मौका नहीं मिलता, मौका इनको मिलता है, पर इनकी कट ऑफ 160 में से मान लो 140 जा रही है, यूपी की 142 जा रही है। और एक स्टेट की, जैसे मैं असम नाम लूं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट जो मैंने नाम लिए थे, तो ये 160 में से मान लीजिए 70 पे जा रही है, 72 पे जा रही है। यहाँ 138 वाले का नहीं हो रहा, वहां 70-72 वाले का हो जाता है। और ये एसएससी जीडी ने ऐसा क्यों किया कि अर्धसैनिक बलों में पूरे इंडिया से बच्चा आए। पहले इन स्टेट से बहुत ज्यादा आ जाता था, तो उन्होंने बोला कि हम स्टेट वाइज कट ऑफ लगाएंगे, क्योंकि हम हर राज्य को एक समानता का, भाई देखिए आरक्षण भी तो दिया ही था ना, आपके स्टेट में आरक्षण नहीं है, ओबीसी को अलग है, एससी को अलग है, एसटी को अलग है, तो आप ये समझ लीजिए हर स्टेट को आरक्षण मिलता है इस भर्ती में, और अपने अपने आरक्षण के हिसाब से यहाँ कट ऑफ जाती है। तो वो बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपका आरक्षण बुरा नहीं है तो वो भी बुरा नहीं है, अगर वो बुरा है तो ये भी बुरा है, ठीक है। क्योंकि यूपी वाले बच्चों को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो मैं उस वजह का, उस बात का जवाब दिया है मैंने। यहाँ एग्जाम की बात करूं कि भैया एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है। ये 4 चीजें 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। 160 मार्क्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन 160, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, समय 1 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/8 की। ये पिछली बार से चेंज हुआ, वरना 1/4 होती थी। ये बहुत आसान नेगेटिव मार्किंग कर दी, इसलिए अब सब लोगों को पूरे तुक्के लगा के आना है, इसमें बहुत फायदा होता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको बच्चों, इसके लिए हम एक कोर्स भी ला चुके हैं, जिनको नहीं पता कि भाई, और मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा हूं, सर मेरा कोर्स नहीं परचेज हुआ तो हमें और मौका दे दीजिए या छूट फिर से चला दी। तो बच्चों मेरी ये कल तक थी, डेमो तक, ये छूट, ये कूपन कोड, ये आज आप सबके लिए ओपन किया गया है संडे और कल मंडे, क्योंकि आज क्लास नहीं चल रही, कल मंडे से सिर्फ एप्लीकेशन पर ही क्लासेस होंगी। तो GD20 कूपन कोड में डालना, 640 में 800 का बैच मिल जाएगा। आज रात 12 बजे के बाद जब आप देख रहे होंगे तो ये बैच 800 का ही मिलेगा, और कब तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये इसी रेट में रहेगा, कोई 1 रुपए की छूट नहीं होगी बच्चों, माफ करना। ये चूंकि आप लोगों, बहुत सारे मुझे पता है जरूरतमंद लोग हैं, 140 रुपए, 160 रुपए की जो छूट है उनके लिए बहुत मायने रखती होगी, इस वजह से हमने ऐसा किया है। क्यों मायने रखती होगी? क्योंकि भाई देखो 160 रुपए हो सकता है मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट ना हो, पर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो गरीब बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ी कम कर लो फीस, उनके लिए हम कूपन कोड चलाते हैं ये। लेकिन फिर हम नहीं, माफ करना, हम नहीं कर पाएंगे इसके बाद आपको कोई छूट, ठीक है। ये क्लासेस 3 अभी डेमो है, 9, 10, 11, आज 12 है तो 12 की छुट्टी, संडे ऑफ होगा, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी। और बच्चों हर एक चीज जो आपको पॉसिबल है वो हम इस बैच में देंगे। बैच परचेज करने का तरीका ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सब समझाया हुआ है उंगली रख के, तो वो आप देख लीजिएगा। ये टाइम टेबल है, इसको मतलब टाइम टेबल वाला नहीं है, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, किस बजे क्लास होती है, कौन सी, वो भी पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ठीक है। बैच के बारे में मुझे जस्ट
देना था क्योंकि आपके कमेंट्स उस हिसाब से आ रहे थे। तो बच्चों एसएससी जीडी 2025 अगर आपको क्लियर करना है तो हर एक टॉपर जो कहीं से भी बना है एसएससी जीडी में, अब भाई टॉपर ही क्यों, मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप टॉपर बनो या आप सिलेक्शन लो या फर्स्ट चॉइस लो, जो भी आपको लेना है। मैं टॉपर को फर्स्ट चॉइस लेने वाले के बराबर मानता हूं इसमें, चाहे किसी की एक रैंक है भाई, वो भी तो फर्स्ट चॉइस लेके जाएगा। अगर आप फर्स्ट चॉइस पे ही असम राइफल डाल देते हो तो आप टॉपर, और आपको असम राइफल मिल गई तो आप टॉपर हो इसके। आपने फर्स्ट चॉइस डाली सीआईएसएफ, आपको सीआईएसएफ ही मिल गई तो आप टॉपर हुए, और आपने डाली एसएसएफ, आपको एसएसएफ ही मिल गई तो आप ही तो टॉपर हुए। तो भाई टॉपर को और क्या मिलता है, टॉपर को भी तो फर्स्ट रैंक फर्स्ट चॉइस ही मिलती है अपनी। तो भाई मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं, एक तो जब आप फॉर्म भरोगे मैं भरवाऊंगा आपका, आपको चॉइस जिस तरह से दूं वैसे ही भरना, वरना बाद में बोलते सर मैंने फर्स्ट चॉइस मेरे इंटरनेट वाले ने बीएसएफ डाल दी। अब बच्चा रैंक लेके आई, एक बच्ची, पिछले एग्जाम्पल बता रहा हूं, उस बच्ची की रैंक है 1, बच्ची की रैंक 1 और चॉइस डली हुई है उसकी बीएसएफ। उसको तो कोई भी चॉइस मिल जाती, उसको तो कोई सी भी नौकरी मिल जाती, लेकिन बीएसएफ की सबसे कम कट ऑफ जाती है और उसने फर्स्ट चॉइस बीएसएफ चुन रखी है, बीच में कभी चेंज नहीं कर सकते। अब आपको बीएसएफ ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप बीएसएफ ज्वाइन करोगे, उसने कहा हाँ मुझे करनी पड़ेगी, मेरे परिवार की स्थिति है ऐसी है। तो उसका अब वो इंटरनेट वाले का फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है, तो वो थोड़ा ध्यान से भरना। तो बीएसएफ ही ज्वाइन करना पड़ा था उस बच्ची को रैंक 1 लाने के बाद भी, ठीक है। चलिए अब बच्चों में मॉक टेस्ट आज से शुरू करवा दिए आपके एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट 12 वो है आज मई, 12 मई से शुरू हो चुके हैं बच्चों, और ये कब तक चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है दिसंबर में, तो ये दिसंबर तक कंटिन्यू चलेंगे हर संडे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या मॉक टेस्ट, क्योंकि हर बच्चा ये बोलेगा जो भी सेलेक्ट होगा, जब मैं आपको सम्मान समारोह में बुलाऊंगा, अपने हाथों से हम आपको टी शर्ट मेडल देंगे, तो उस टाइम पे हर बच्चा ये कह रहा होगा सर मॉक टेस्ट ने बड़ी हेल्प की थी। क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो चीज है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे पहले अपने अपने अच्छे अच्छे टीचर्स से, और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फर्क आया, यही तो फर्क आया कि सर ऑफलाइन में ना मैं अपने साथ के बच्चे से देख पाता हूं मैं कहां चल रहा हूं, ये कहां चल रहा है, लेकिन आप उन्हीं 200-400 बच्चों में देख पाते थे। ऑनलाइन में आ गए, मॉक टेस्ट ये बताता है कि आप 50,000 बच्चों में यहां चल रहे हो। तो भाई साहब असली कंपटीशन तो यहां पता चलता है। उस एक कमरे के अंदर ऑफलाइन में आप सबसे होशियार भी हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि उस कोचिंग से एक भी सेलेक्ट ना हो, आप होशियार होकर भी रह जाओ, ये भी तो चांस है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको इतना पता है कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे एसएससी जीडी के लिए शायद ही कोई भी, चाहे कोई पहले सेलेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, हर कोई ये सजेस्ट करता मिल जाएगा इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई नौकरी दिला सकता है एसएससी जीडी में तो ये प्लेटफॉर्म दिला सकता है, ठीक है। हर स्टेट के बच्चे को ये बात बता देना चाहता हूं। मिनी मॉक 27 अगस्त के बाद शुरू होंगे बच्चों। एक मॉक एनालिसिस होता है जिसको मैं आपको हर संडे आकर के करवाता था, पिछली बार भी कराया था। उसमें क्या बताता हूं, बच्चों आप यहां चल रहे हो, आपके इतने मार्क्स हैं, 160 में से आपके मान लीजिए 90 मार्क्स हैं, लेकिन इस टेस्ट में आपके 120 होने चाहिए थे। तो आपको पता लगेगा अच्छा 30 मार्क्स मेरे कम रह गए, मैं अगले में कोशिश करूंगा। तो मॉक एनालिसिस का ये फायदा होता था, बच्चा कोशिश करता था। फिर मैं बताता था आज के टेस्ट में मैथ्स में इतने होने चाहिए थे, बच्चा देखता था कि यार मैथ्स में मेरे ठीक है, जितने सर बताए उतने ही है। रीजनिंग में इतने होने चाहिए थे, बच्चा देखता है ओ मेरे तो रीजनिंग में कम रह गए, जितने सर ने बताया उससे कम रह गया, बाकी सब सही चल रहा हूं, रीजनिंग कमजोर है, इस पे काम करना है। तो मॉक एनालिसिस भी शुरू करूंगा, पर अभी नहीं, वो फॉर्म आने के बाद ही शुरू होगा, ठीक है। अब एसएससी जीडी की बुक्स कब तक आएंगी, मिनी मॉक भी तभी शुरू होंगे, अभी कोई अर्थ नहीं है उसका। एसएससी जीडी की बुक्स बच्चों जो 10 जून आएगा,
हम हर महीने की 10 तारीख को बुक पे ऑफर चलाते हैं। मेरा मन है अपने अंदर से कि एसएससी जीडी को जब फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेकर के आऊं ऑनलाइन सेल पर, तो पहली बार मैं उसको सेल पर लेके आऊं, मतलब उसको ऐसा करूं कि हर गरीब बच्चे तक किताब पहुंचे, जितना उनका एमआरपी उसके आधे में आपके घर तक पहुंचा दूं। ये मेरी कोशिश है, 10 जून को ही मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि 10 जून के ऑफर में आपके एसएससी जीडी की बुक्स भी शामिल हो जाएं। हम उन पर तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है। नए बच्चे जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है वो मॉक टेस्ट दे या नहीं, तो मेरा सुझाव है कि जो अभी अभी तैयारी में आया है, जिसने अभी 12वीं की है, वो मॉक टेस्ट अभी ना दे, बिल्कुल ना दे। लेकिन जिसने पहले तैयारी कर रखी है, मैं एक बार और ढंग से करना चाहता हूं, वो मॉक टेस्ट देता हुआ चले साथ में। जो पहली बार किसी एग्जाम में बैठेगा वो प्लीज मॉक टेस्ट मत देना अभी। कब दे फिर वो मॉक टेस्ट? वो अभी अपने टीचर के अकॉर्डिंग चले कि भाई ये बोल रहा है टीचर तो यही करना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं करना, वो इतना कर ले। अगर बुक की जरूरत है क्या बैच के साथ, हाँ, इन बुक्स को आप बुक्स तो तब भी कोई ना कोई आपको रखनी चाहिए। मैं बोलता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये ना ले तो कोई और आपके पास मैथ्स की बुक है उससे सवाल कर लें, पर बुक होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा मतलब आपके लिए सुझाव है। तो बच्चों वो मॉक टेस्ट दे या नहीं तो नहीं दे, लेकिन जिसकी थोड़ी भी तैयारी पहले से है तो वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकता है आज से, ठीक है। ये मेरे आपको पर्सनल सुझाव है। कुछ बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, तो भाई कितने घंटे पढ़ें, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने 6 आवर की तो आपके लिए क्लासेस लगवाई हुई हैं, जो लगभग 100 दिन चलेंगी, यानी 3.5 महीने 100 दिन। 100 दिन के अंदर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज से 100 दिन लगा देना, ठीक है। 6 आवर क्लासेस हैं, प्लस 1 घंटा मैथ्स के लिए जो क्लास में पढ़ाया है, 1 घंटा 45 मिनट रीजनिंग के लिए जो क्लास में पढ़ाया है, और 15 मिनट हिंदी के लिए जो क्लास में पढ़ाया है, और 1 घंटा सारी जीएस के लिए। 3 क्लास जीएस की चल रही हैं अलग अलग, 3 या 4 जो भी चल रही हैं, उनके लिए भी आप 1 घंटा निकाल लो, चाहे वो 20-20 मिनट ही फेरो, पर फेरो जरूर उसको भी। तो मैंने आपको टोटल 3 आवर होम स्टडी या सेल्फ स्टडी, सेल्फ क्लास से अलग, तो ये 9 आवर जो बच्चा निकाल लेगा हमारे कोर्स खत्म होने तक, यानी 100 डेज तक, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर वो बिल्कुल रेगुलर ये करता है, 27 अगस्त से पहले कोर्स खत्म होना ही है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन बचेगा, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। इतना कर लेना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो 9 घंटे कोई ज्यादा है क्या? 100 दिन नहीं पढ़ सकते, यूं बीत जाएंगे यार 100 दिन, ठीक है। आप थोड़ा मेहनत तो करिए, स्टार्ट मन तो बनाइए। तो बच्चों आपको ये मेरे पर्सनल जो सुझाव है होने ही चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो आप प्लीज जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो 3 स्टेट मैंने लिखे, यहाँ तो इन बच्चों को तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, यूपी राजस्थान हरियाणा वालों को। इनके अलावा जो स्टेट्स के बच्चे हैं उनको नौकरी एसएससी जीडी में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो भाई आप फोकस करिए, इनको भी मिलेगी, इन स्टेट्स के को इनको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, लेकिन 9 आवर तो सबके लिए बताया है मैंने। इन स्टेट्स के बच्चे भी अगर 9 आवर पढ़ ली तो 140, 145, 150 स्कोर करना बहुत आसान काम है एसएससी जीडी में। लेकिन कुछ स्टेट्स का जिनका 100 पे, 80 पे, 90, 70 पे भी सिलेक्शन होगा, भाई आप कोशिश ये करिए कि आप उन बच्चों की लाइन में जो 140-50 करेंगे, तो आपके 90-100 तो यूं ही आ जाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन इन बच्चों के साथ है, ठीक है। 90-100 तो यहाँ कोई बड़ी बात ही नहीं है, चलो, क्योंकि 90-100 पे भी बहुत सारे स्टेट्स में सिलेक्शन हो जाते हैं। तो बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।